हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का अध्याय 18। आज का दिन शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था और उसके 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा ब्राह्मण हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वह बोली कि हम भी बूढ़े ब्राह्मण को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। ब्राह्मण सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की वजह कीचड़ टपकने लगा। बहू ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ यह स्नान करो। ऐसा करते करते वो अपनी 6 बहुओं के यहाँ रुका, लेकिन किसी के यहाँ भी हीरे मोती नहीं झरे। यह सब देखकर तो उसकी बहुओं को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे यहाँ रहकर तुम पापी मन से नहाते हो, इसलिए तो हमारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। अब बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पहले जिस बड़ी बहू ने कहा था कि मैं कार्तिक निभा दूंगी, उसी के यहाँ जाकर रहने लगा और कार्तिक का स्नान करने लगा। कार्तिक का स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा ब्राह्मण चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक का स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने घर पर नहीं जाएंगे। बूढ़ा ब्राह्मण फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसा कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े ब्राह्मण को सूखते देखकर बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? ब्राह्मण ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर चारों बहू ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बड़ी बहू की बच्चे खाने में कंकड़ पत्थर डालकर गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत चुग लो। चिड़िया भर भर पेड़ मेरे ससुरी ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बजरा डाल, वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा ब्राह्मण फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि उदासी क्यों है, सब ठीक ठाक निपट गया? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानी बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल कर गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े ब्राह्मण से बात कर घर के अंदर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गया। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, पूरे घर तो वर्षा हो रही है, धन दौलत की साधारण सा घर महल में बदल गया है।
बूढ़ा ब्राह्मण सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे अपने बूढ़े ब्राह्मण पर कृपा की, जैसी बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कार्तिक के देवता की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले की वीडियो में आपने अदिति की कथा सुनी थी। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्यपूर्वक कहने लगे कि हे सूत जी, इतनी आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना ही उसे इसका पता ही चल पाया। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वर मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति जी ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमल की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को मेरा सादर नमस्कार है। देवता, नदी और समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और निष्क राज्य दीजिए। अदिति जी के यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूँगा। ऐसा कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चाताप देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति जी ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन, शंख चक्र, पज्ञ कमंडल और पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहार करता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से कहने लगे, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आवाहन किया। उसी समय भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान के बने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं और मैं तुम्हें इस समय सचेत कर रहा हूँ कि दान के रूप में उन्हें कुछ भी मत देना, वरना छले जाओगे। इसके उत्तर में बलि कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना अधर्माचरण नहीं तो क्या है? अगर विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ, इसलिए बटुक रूप में वे जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और राजा बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान कहने लगे, हे राजन, तप करने के लिए बस हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटु, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी
और घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मनदाता जैसे राजा आज कहाँ है? इसलिए मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और न आगे होगा। इसलिए हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। विष्णु भगवान ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। पहले ब्रह्मा कल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र बद्र था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी और मालिनी नाम की 6 पत्नियां और अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 भाग भूमि दान में मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण के विष्णु जी का जो उसने दे दी इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हो गया। फिर एक अन्य ब्राह्मण की मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे भी दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी कारण हे राजा बलि, मैं कहता हूँ कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। अर्थात जिस लोटे में टूटी वाला लोटा जो होता है, जिस जगह से जल की धारा निकलती है, उस जगह पर जाकर गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की इस चाल को जान गए, इसलिए उन्होंने देखिए क्या काम किया। उन्होंने एक तेज नोक वाली कूसा लेकर लोटे की टूटी के छेद में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने फिर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और फिर उन्होंने 2 पंडोडलिया भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुल रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ 7 ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा जी के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक परमपिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने फिर उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे दान दिया। अग्नि में बिना मंत्र उच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा को पात्र को अपवित्र के दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि और अन्य देवताओं को पाताल लोक दे दिया। ऐसा करने के बाद विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिए। आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए गंगा जमुना की एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा। उसके बाद सुनेंगे तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। प्राचीन समय की बात है, गांव था
जिसमें 2 बहनें रहती थीं। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से निकल रही थीं, तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा ने कहा कि जमुना, तूने यह क्या किया? तूने तो चोरी की है, तुझे इसका दोष लगेगा। यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? तब गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर कि जिस साहूकार का यह खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप उतरेगा और इससे तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहाँ जाकर साहूकार से कहा कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाले की ज़रूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो उसने बताया कि बाबा, मैं सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। उसे काम पर रख लिया, उसे साहूकार से मिलवाया। तो साहूकार नहीं बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी ने माता पिता की तरह उसे स्नेह दिया। जिन 4 कामों को बोला था वह काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीत गया। 12 साल बीत गए और 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार ने साहूकारनी से कहा कि चलो, कितने सालों बाद यह मेला लगा है, हम स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे सोने का सिक्का दे देना और कहना कि इस सिक्के से वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। तो वे दोनों उस सिक्कों को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुँच गए। वहाँ स्नान करने के बाद में जब वह गंगा से मिले तो उसे वह सोने का सिक्का दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन जमुना ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियाँ खरीद लो। यह देखकर गंगा बहुत खुश हुई और वह कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए, अब वह यहाँ वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वह घर पर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी। तो उसने कहा कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वह सिक्का तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ। क्या बात थी? बस इतना समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है, तो हमें तो अब दोष लग गया है। अब तो हम पाप के भागी हो गए। हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई हो? तो जमुना ने कहा कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताए आ गई हूँ। फिर गंगा ने कहा कि तू वापस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहे और तुम्हें इस तरह बिना बताए भी नहीं आना चाहिए। फिर गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठे, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए। तो जमुना जी कहने लगी, तुम्हें कोई पाप और दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है।
और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरे माता और पिता हो, इस तरह उदास और परेशान होने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ 12 साल रही हूँ तो आपकी भी मुक्ति होगी और आपके घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और आपकी संतान की प्राप्ति होंगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर धन अन्न का वास हुआ और वंश की वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे अपने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति कराई, वैसे ही अपने सभी भक्तों को भी कराना, जो भी भक्ति भाव और प्रेम से आपकी इस कथा को सुने और सुनाए, इसके महत्व के बारे में बताएं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गंगा माता और जमुना माता की जय। सी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजन देहु, अमर वर्य बेजनहिति। हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन्ह हो तपरी, जब प्रश्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरु विनय उसकी हो। हे भगवंतम कंत मम होए, दीन जानी जान छाड़ छ, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ परयानी, उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी, सुनि तुलसी सपत ही माहु। करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन, हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती, तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब को कुल, मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक, कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण, रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो, वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर, नाम पति को कर। अति बंद अतुर बल, धामा किन्हा शंकर से। संग्रामा जब निज सने, सहित शिव हारे। मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी, नारी को ना सके पतही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सती त्वे धर्म तो ही। भंगा भयो जलंधर कर संगहारा सुनी। उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा, उचार जलंधर जस हते। अभीता सोई रावण दस हरहि सीता, हास्य प्रस्तर सम हृदय। तुम्हारा धर्म खंड माम पति सहारा, यही कारण लई श्राप हमारा होए तनुपासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन, उचार दियो श्राप बीना। विचारो लखे नानिज कर तू, तपति को लन हियो। जब पार्वती को जरमति, तू अस हो जर रूपा। जगमह तुलसी बिटपे अनूपा, धगवर रूपे हर शालिग्रामा।
नंदी गंडक बिच लाला माँ, जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है, सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित, सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन, हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन, निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो 56, हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि। प्यारा सकल तीर्थ, तुलसी तर छाही लह दे। मुक्ति जन संशय, नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहसे, गुने पावत। बसत निकट दुर्वासा, धामा जो प्रयास ते। पूर्व लला माँ पाठी करही, जो नित नर नारी होई। सुख भाषा ही त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़ी। तुलसी तरु गिरिधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावा। बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसी, धन जन गही। कर बसही पूर्णात रही, अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही, हरि राम तुलसी महिमा। नाम लखि तुलसी सुत सुखी, राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसीदास, प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।